हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनजे टेक में और आप हमारे साथ हैं CSS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं कि इमेज के अंदर हम पैडिंग को कैसे लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके पहले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने स्टडी किया था कि वहाँ पर हम कोई एलिमेंट लेते थे और उसके अंदर कंटेंट रख कर वहाँ पर हम लोग पैडिंग लगाते थे। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग इमेज के अंदर पैडिंग लगाना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जैसा कि ये हमारे पास एक HTML का डॉक्यूमेंट आप लोग देख रहे होंगे और यहाँ पर हमने img टैग लिया है। img टैग में एक इमेज को हमने रख दिया है जो कि hero.jpg के नाम से है और यहाँ पर मैंने अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे दिया है। अगर किसी वजह से हमारा इमेज शो नहीं करता है हमारे ब्राउज़र में तो ये जो है इमेज वहाँ पर टेक्स्ट शो होगा आउटपुट में। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हमने एक स्टाइल मतलब CSS की फाइल यहाँ पर रखी है जो कि यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा है। तो इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर img टैग को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को दे देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर मार्जिन ले लेता हूँ। सबसे पहले 30 पिक्सल की मैंने मार्जिन ले ली। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम ले लेते हैं इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, 300 पिक्सल की हमने विड्थ दे दी। अब यहाँ पर हम लोग बॉर्डर सबसे पहले यूज कर लेते हैं इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर बॉर्डर हमने इसके अंदर यूज कर लिया 5 पिक्सल का। ठीक है, तो 5 पिक्सल का हमने बॉर्डर यूज कर लिया और इसको मैं कर देता हूँ सॉलिड और यहाँ पर मैं इसे ब्लैक ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लैक ही है। ओके, अब आगे आते हैं इसके नीचे। अब यहाँ पर मैं पैडिंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं पैडिंग की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करूँगा। अगर आप लोग को जो सेपरेट प्रॉपर्टी है जैसे कि पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जो हमारा पैडिंग CSS पैडिंग ट्यूटोरियल है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पैडिंग लगा दिया। पैडिंग लगाने के बाद ठीक है, तो यहाँ पर पैडिंग लगा देते हैं। तो यहाँ पर पैडिंग हमने लगा दिया। अब यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 20 पिक्सल की जैसी ही पैडिंग दी तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर इमेज और ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर के बीच में ये गैप है। ठीक है, बॉर्डर और इमेज के बीच में जो गैप है ये हमारा क्या है, पैडिंग है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इमेज के अंदर पैडिंग लगाते हैं और इसको हम चारों को अलग अलग वैल्यू में डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो इसी के अंदर हम चारों वैल्यू दे सकते हैं, चारों साइड की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर बताया था कि जो पहली वैल्यू होती है वो टॉप और बॉटम के लिए होती है जब 2 वैल्यू लेंगे तब, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो राइट और लेफ्ट के लिए होती है। अगर हम 3 वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 50 पिक्सल हमने ले लिया। तो पहली वैल्यू किसके लिए काम कर रही है, वो टॉप के लिए काम कर रही है। दूसरी वैल्यू किसके लिए काम कर रही है, राइट और लेफ्ट के लिए। और जो हमारी तीसरी वैल्यू है वो किसके लिए काम कर रही है, वो बॉटम के लिए काम कर रही है। ठीक है, अब इसी तरह हम चौथी वैल्यू ले लेते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कर दिया इसे 10 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो पहली वैल्यू होती है वो टॉप के लिए काम करती है, दूसरी वैल्यू हमारा किसके लिए काम कर रही है, वो काम कर रही है राइट के लिए, और तीसरी वैल्यू हमारी काम कर रही है बॉटम के लिए, और चौथी वैल्यू हमारी काम कर रही है लेफ्ट के लिए। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं। बॉर्डर रेडियस को हम कर देते हैं 10 पिक्सल। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल लगा दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो इमेज दिख रहा है और जो पैडिंग दिख रही है जिसकी वजह से ये हमारा इमेज थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग इमेज के अंदर पैडिंग को लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये हमारा ट्यूटोरियल आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।